जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो 2023 की महाराष्ट्र मुंबई की सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, जो राजकुमार जी होते हैं वो बिहार के रहने वाले होते हैं और यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। डायरेक्टर का सीरियल लोरियल हो गया, वो डायरेक्ट करते थे और उन्हीं से उनकी जीविका चलती थी। मुंबई के अंधेरी इलाके में वो रहा करते थे, एक फ्लैट भाड़े पे ले करके। और जब उनकी शादी होती है तो अपनी वाइफ को भी साथ में ले करके आ जाते हैं। जब उनका एक बच्चा होता है तो उनकी वाइफ की जो छोटी बहन होती है, वाइफ का नाम होता है विद्या और बहन का नाम होता है दिव्या। तो जब उनका बच्चा होता है तो जो विद्या होती है अपनी बहन दिव्या को भी अपने पास बुला लेती है। जो 12 कंप्लीट हो गया होता है तो वो अपने बहन को बोलती है कि तू यहीं आ जा, यहीं हम तेरा नाम लिखवा देंगे कॉलेज में और यहीं पे पढ़ लिख लेना। और तेरे जीजा जी तो काम पे चले जाते हैं और उनका आने जाने का कोई टाइम नहीं होता, मैं अकेला महसूस करती हूँ, तो तू आएगी तो मेरा टाइम पास हो जाएगा। और ये अपनी बहन को बुला लेती हैं, यहाँ के कॉलेज में नाम भी लिखवा देती हैं और दोनों बहनें आराम से रह रही थी। बहन दिन भर कॉलेज में रहती थी और सुबह कॉलेज में जाती थी, कॉलेज की छुट्टी बाद सीधा घर में आ जाती थी। बहन के साथ बच्चों को संभाल लेती थी, बहन घर को संभाल रही थी और दोनों काफ़ी हंसी खुशी रह रहे थे। जो इनके हस्बैंड होते हैं वो सुबह अपना नाश्ता वास्ता करके निकल जाया करते थे, रात को आते थे। उनका आने होने का कोई टाइम नहीं होता था, क्योंकि जब इनका पैकअप होता था तो ये आते थे। फ्रीलांसर का काम करते थे एज ए डायरेक्टर इनके पति। कुछ भी काम मिल जाए, सीरियल का, एल्बम का, छोटी मोटी फिल्मों का, कोई भी भाषा की फिल्म हो, डायरेक्टर अच्छे थे तो इनको काम मिलता रहता था और इनका काम धंधा ठीक ठाक ही चल रहा था। कोई परेशानी नहीं थी, सब अच्छे से चल रहा था और काफ़ी खुशी, हंसी खुशी का माहौल था इनके घर में। एक बच्चा हो गया था तो कोई टेंशन थी नहीं। जो विद्या और दिव्या जी होती हैं, उनके पिताजी 2 भाई होते हैं। जो छोटे होते हैं उनकी ये दोनों बच्चियां होती हैं। जो बड़े होते हैं उनका एक लड़का और 3 लड़कियां होती हैं, जिनके ताऊजी ताऊजी बोला करती थी। और दोनों विद्या दिव्या के पिताजी और इनके ताऊजी अलग हो चुके थे। एक ही घर में रहते थे लेकिन बंटवारा हो चुका था। उनका घर अलग साइड में था, इनका घर अलग साइड में था। लेकिन बाहर से देखने वालों को लगता था कि एक ही घर है, लेकिन एक ही घर में 2 घर 2 परिवार रहा करता था। ऐसा इन लोगों का परिवार था। और जो इनके ताऊजी थे वो काफ़ी बीमार चला करते थे, काफ़ी दिनों से बीमार थे। उनके जो बेटे होते हैं उनकी नौकरी लग चुकी होती है रेलवे में, तो अपने पिताजी का इधर उधर इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है। जो एक साइड का उनका पूरा बॉडी पैरालाइज हो चुका होता है और कहीं पे भी आने जाने में ये किसी के सहारे के बगैर चल नहीं पाते थे। इनको कोई उठा करके अगर कहीं पे ले जाएगा तो ही ये चल पाएंगे, और नहीं तो इनको जहाँ पे बिठा दिया जाएगा बैठे रहेंगे। ऐसा इनकी स्थिति हो गई थी। तो विद्या दिव्या अपने हस्बैंड के साथ मुंबई में रह रही थी और जो इनकी ताऊ की 3 लड़कियां थीं, उनकी शादी हो गया था और इनके भाई जो थे उनकी भी शादी हो गई थी और सब परिवार ठीक था, सब सही चल रहा था। होता क्या है कि एक दिन रात को जो विद्या की छोटी बहन होती है दिव्या, वो सोई रहती हैं तो सपना देखती हैं कि बच्चे को लेकर के ये खिला रही हैं, कहीं पे बच्चे के साथ खेल रही है।
1-1.5 साल का बच्चा हो गया होता है। तो बच्चे के साथ ये खेल रही हैं और इनके ताऊ जी आते हैं और ताऊ जी आकर के बोलते हैं चल मेरे साथ। तो बोलती है नहीं, दीदी कहीं बाहर गई हैं और मैं घर में अकेली हूँ बच्चे के साथ, तो मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकती, दीदी आ जाएगी तो चलूँगी। तो दीदी आ जाएगी, दीदी उदी को छोड़, तू चल मेरे साथ। ये सपना देख रही हैं, रात को सपना देखती हैं, ये सपने में इनके साथ हो रहा है। तो बोलती है नहीं नहीं ताऊ जी, मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकती, दीदी बाबू का जिम्मेदारी दे करके गई हैं, बाबू को देखना है और जब तक दीदी नहीं आएगी मैं आपके साथ नहीं चल सकती। तो जो उनके ताऊ जी होते हैं गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं मैं बोला ना चल तू मेरे साथ, और हाथ पकड़ करके उनको खींच करके ले जाने लगते हैं। अभी ये सोचती हैं दिव्या जी कि छोटा सा बच्चा, इसको अकेला कैसे छोड़ दूं, तो उसको ये गोदी में उठा लेती हैं और वो घर से बाहर लेकर के जो दिव्या होती हैं उनको जाने लगती है। इनकी बहन नहीं होती है सपने में, और बाहर घर से बाहर निकलते ही सीन चेंज हो जाता है। अभी ये देखती हैं कि एक नदी है और ताऊ जी ने अपना लंबा पैर किया और नदी को क्रॉस कर गए। अब ये डर रही हैं, तो ये बोलते हैं नहीं नहीं ताऊ जी, मैं नहीं आऊँगी आपके साथ, पता नहीं आप कहाँ ले जा रहे हैं, आप जाइए, मैं नहीं आऊँगी आपके साथ। और ये भागने लगती हैं सपने में। अभी बच्चे को लेकर भाग रही हैं, ताऊ जी भी इनके पीछे भाग रहे हैं। अनजान सा वीराना सा जगह होता है, कोई नहीं होता आसपास में, और एक जगह जा कर के इनके ताऊ जी इनको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके हाथ पकड़ के इनको खींच करके लेके जाने लगते हैं और इतना ज़ोर से पकड़ते हैं कि इनके हाथ में इनके ताऊ जी के पकड़ने का खरोच का निशान आ जाता है और खून निकलने लगता है। जो 3 उंगलियों का पूरा निशान आ जाता है पकड़ने का, और खून निकलने लगता है इनके हाथ से, जो हाथ पकड़े होते हैं इनका। लेफ्ट हैंड में तो बच्चा होता है, बच्चे को थामी होती हैं, और राइट हैंड को पकड़ के इनके ताऊ जी खींच के ले जा रहे होते हैं। तो ये हिम्मत करती हैं और अपनी ताऊ जी को धक्का देती हैं और ताऊ जी को धक्का देकर गिराती हैं और ये भाग करके आने लगती हैं। तो रास्ते में इनकी दीदी मिलती हैं और दीदी से कंप्लेन करती है कि दीदी देखो ना, तुम छोड़ कर गई थी, ताऊ जी अचानक घर पे आ गए और मुझे अपने साथ कहीं लेकर के जाने लगे। मैं बोली कि दीदी को आ जाने दो, फिर मैं आपके साथ चलूँगी, क्योंकि बाबू मेरे साथ में है, बाबू को अकेला मैं नहीं छोड़ सकती और बाबू को लेकर के भी नहीं जा सकती। तो माने नहीं, मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, तो मैं उनको धक्का धुक्का दे करके भाग के आई हूँ। तो इनकी जो दीदी होती हैं विद्या, बोलती है तू टेंशन मत ले, चल मेरे साथ, देखती हूँ तुझे कौन ले करके जाता है। इनकी दीदी जो होती हैं अपनी बहन का हाथ पकड़ती हैं, बच्चे को गोद में लेती हैं और अपने घर पे लेकर के आ जाती हैं, दरवाज़ा बंद कर देती हैं। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, दिव्या जी का आँख खुल जाता है। इनके जीजा जी नाइट शिफ्ट पे काम पे होते हैं, वो घर पे होते नहीं हैं। इनकी बहन होती हैं, बहन से जो होती हैं विद्या जी से दिव्या अपनी पूरी कहानी बताती हैं कि देखो ना दीदी, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। और दिव्या जी जो होती हैं बिल्कुल डरी घबराई हुई होती हैं। विद्या जी भी नींद में होती हैं, बोलती है डर मत, सपना ही तो था। लेकिन सपना तो था, लेकिन सपने में जो हुआ है वो हकीकत में निशान दिखता है। इनके हाथ पे जो ताऊ जी जो हाथ पकड़े होते हैं, उस हाथ में पूरा खरोच का निशान होता है, 3 उंगलियों का पकड़ने का, और वहाँ से अभी भी ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने पकड़ करके इनको पूरा हाथ को खरोच दिया है, ऐसा इनको एहसास होता है और निशान भी रहता है और दर्द भी हो रहा होता है। अभी जो विद्या जी होती हैं अपनी बहन की स्थिति देखकर को भी डर जाती हैं, और वो जो मरहम वरहम होता है घर में फर्स्ट एड बॉक्स में, वो मरहम वरहम लगाती हैं और
उनको बोलते हैं कि तू डर मत, सो जा। बच्चा बीच में रहता है, एक साइड में बहन और एक साइड में ये दोनों बहनें दोनों साइड में सो जाती हैं, दरवाज़ा बंद करके, और बोलती हैं विद्या जी अपनी बहन दिव्या को कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तू डर मत। लेकिन जो विद्या जी भी होती हैं वो सोते सोते सोच रही होती हैं कि आखिर ये मजरा क्या है। अगर मेरी बहन ने सपना देखा तो सपने में देखा है कि ताऊ जी हाथ पकड़ के इसको कहीं लेकर के जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में कैसे खरोच का निशान आ जाएगा। और यही बात इनकी जो छोटी बहन होती है उनके दिमाग में भी चल रहा होता है कि जो मैं सपना देखा है, सपने में जो हुआ है वो हकीकत में कैसे उसका निशान हो सकता है। जागने के बाद भी वो निशान इनके हाथ में होता है, खरोंचने का दर्द भी हो रहा होता है, और निशान ऐसा होता है कि मरहम लगाना पड़ता है, और ये लोग सो जाती हैं। रात को पेकअप वोकअप हुआ होगा, सुबह सुबह 4 बजे इनके हस्बैंड आते हैं, बेल बजाते हैं। तो जो विद्या जी होती हैं जाके दरवाज़ा खोलती हैं और पति को चाय बना करके देती हैं, और पति बताते हैं कि आज दिन में शूटिंग नहीं है, फिर नाइट में शूटिंग है, रात को मैं जाऊंगा, तो अभी नाश्ता वास्ता कुछ बना दो, नहा धो करके नाश्ता करके मैं थोड़ा सोऊंगा, फिर दोपहर में जो खाना वाना बनाओगी खाऊंगा। शाम को 5-6 बजे मुझे जाना है, फिर से नाइट शिफ्ट है, ऐसा इनके हस्बैंड बोलते हैं। तो ये जो सपने में जो घटना हुआ है वो अपने पति को बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो पति भी जब भी सुनते हैं तो ये भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सपने में जो हुआ है वो हकीकत में कैसे निशान आ सकता है। फिर अपनी साली के हाथ में देखते हैं तो सही में निशान होता है। तीनों उठ गए होते हैं, बच्चा सोया होता है, ये सोच ही रहे होते हैं, उतने में गांव से इनका कॉल आता है, और कॉल में पता चलता है कि इनके जो ताऊ जी थे रात को उनका स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। जो इनके ताऊ जी थे वो रात को लगभग 1-1:30 बजे के बीच में उनका देहांत हो गया होता है। और जब ही ये दोनों बहनें याद करती हैं तो इनको सपना भी लगभग उसी टाइम में आया होता है जो टाइम इनको बताया जाता है इनके ताऊ जी के देहांत होने का, जिनके ताऊ जी का स्वर्गवास होने का टाइम होता है, मृत्यु का टाइम। उसी के टाइम के बाद के आसपास का ये सपना होता है कि इनके ताऊ जी इनको खींच करके कहीं ले करके जा रहे हैं, और लड़ाई झगड़ा करके अपने ताऊ जी से ये बच करके आती हैं। अभी ये जो कहानी सुनती हैं, ये विद्या और दिव्या जब ये समाचार सुनती हैं कि इनके ताऊ जी का रात को देहांत हो गया और इनके जीजा जी सुनते हैं, फिर इनको ये मजरा समझ में आता है कि मरने के बाद इसकी छोटी बहन को भी लेने आए थे जो इनके ताऊ जी थे, लेकिन इनकी छोटी बहन ने हिम्मत किया और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश किया। नहीं तो अगर ये साथ में चली जाती तो ये भी मर जाती, और बच्चा साथ में था, शायद बच्चे के साथ भी कुछ हो सकता था। लेकिन लड़ झगड़ के कैसे भी अपने ताऊ से भाग कर के आई और बच्चे को भी लेके, और रास्ते में इनकी बहन मिल जाती है और बहन हाथ पकड़ के बहन को, अपनी छोटी बहन को घर तक लाती हैं। तो सपने में देखा हुआ कहानी दोस्तों हकीकत में इनके साथ हुआ होता है। ये विद्या और दिव्या जी की सत्य घटना पे आधारित हमारी आज की कहानी थी। हमारी आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार दीजिए, हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। और दोस्तों रेगुलर कहानी हमारी नहीं आ रही है, क्योंकि सत्य घटना पर आधारित कहानियाँ ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगता है, लोगों से बातचीत करना पड़ता है, लोगों से जानकारियाँ हासिल करनी पड़ती है,
और जो कहानी सच्ची लगती है हमको तो हम उसी कहानी को अपने चैनल से प्रस्तुत करते हैं। अगर नहीं लगती है तो हम ज़रूरी नहीं समझते कि उस कहानी को हमारे चैनल से नरेट किया जाए। और दोस्तों, डर या भ्रम फैलाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि एक एंटरटेनमेंट होता रहे, सत्य घटना पर आधारित कहानियाँ आती रहे और दुनिया में क्या होता है, जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो दिखता है वो तो हमको दिखता है, लेकिन बहुत सी अदृश्य शक्तियाँ हैं, ऐसे अजूबे हैं, उसके बारे में भी जो लोगों के साथ घटित हुआ है उनकी भी कहानियाँ आती रहे। और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, जो लोगों का इंटरटेन कर सके, बस यही हमारा मकसद है। अभी आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग हमको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो कहानी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा साथ देते रहिए। थैंक यू दोस्तों। हर हर महादेव। नमस्कार। शुभ रात्रि।